अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। आप तब तक लड़ना मत छोड़ें जब तक आप अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। ये एक बात है जो आपको विशेष बनाती है। ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाओ, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए हमेशा दृढ़ विश्वास रखो। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर है। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो, चाहे कोई दूसरा लक्ष्य। ज़िंदगी और समय दुनिया के सबसे अच्छे गुरु हैं। ज़िंदगी हमें समय का बेहतरीन इस्तेमाल करना सिखाती है, और समय हमें ज़िंदगी की कीमत बताता है। अगर आप किसी प्रयास में फ़ेल हो जाएं, तो कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि फ़ेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। जब दुनिया आपको कमज़ोर समझे तो आपको जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, आपको केवल संदेश मिलेंगे। असफलता की कहानियाँ पढ़िए, आपको सफलता पाने के कुछ विचार मिलेंगे। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह ज़रूरी है। जिम्मेदारी लो, उन चीज़ों के लिए काम करो जिन पर आप विश्वास करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने भाग्य को दूसरों के हवाले कर रहे हैं। अपने काम से प्यार करें, अपनी कंपनी से प्यार ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी कंपनी कब आपसे प्यार करना बंद कर देगी। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो बहुत से होंठ ये कहने के इंतज़ार में होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। गलती भूल जाओ, मगर उस गलती से सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। सफलता का राज क्या है? सही फैसले। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसले से। मैं ये स्वीकार करने को तैयार हूँ कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। लगातार असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुस्से की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता यह है
कि प्रश्न पूछना, इसलिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अधिक मेहनत करते हैं। बारिश के दौरान सारे पंछी शरण की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़कर अपने आप को बारिश से बचा लेता है। हर कष्ट एक सबक देता है और हर सबक व्यक्ति को बदल देता है। असली सुंदरता चेहरे पर नहीं, सोच में होती है। तुम्हारी आखिरी गलती तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ गुरु है। यदि आपको उत्तर के रूप में नो मिलता है तो याद रखें, नो का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरह से करते हैं। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। दोनों ही सूरत में आप सही हैं। मुश्किल हालातों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। हमारी समस्याएं व्यापार के संबंधित नहीं होती हैं, हमारी समस्याएं लोगों के संबंधित होती हैं। किसी भी डिग्री का ना होना वास्तव में फ़ायदेमंद ही है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं तो आप बस वही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। जो लोग भविष्य में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनके पास सफल होने के लिए दो क्षमताएं होनी चाहिए। पहली, लोगों के साथ कुशलता से व्यवहार करने की, और दूसरी, लोगों को कुछ बेचने की। सफलता सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कार्य का परिणाम है। जितने अधिक बहस आप जीतते हैं, उतने अधिक मित्र आप खो देते हैं। एक अच्छे वातावरण में एक मामूली कर्मचारी की कार्यशक्ति भी बढ़ जाती है, जबकि एक बुरे वातावरण में एक अच्छे कर्मचारी की कुशलता भी कम हो जाती है। असफल होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सफल होने की कोशिश ना करना यकीनन अपराध है। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों के साथ बहुत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से फिर से मिलेंगे। दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, बल्कि वैसे दिखती है जैसे हम हैं। कड़ी मेहनत के बिना सफलता नहीं मिल सकती। प्रकृति पक्षियों को खाना जरूर देती है, लेकिन उनके घोंसले में नहीं डालती है। जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है, तो वह वास्तव में दो बातें कह रहा होता है। या तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, या मैं इसे नहीं करना चाहता। किसी को धोखा ना दें, क्योंकि यह एक आदत बन जाती है और फिर आदत से व्यक्तित्व बन जाता है। लोग परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, वह ये जानना चाहते हैं कि आप कितना ध्यान रखते हैं। हारने वाले लोग भाग्य में विश्वास करते हैं। साहस और मजबूत इरादे वाले लोग कारणों और इसके परिणामों में विश्वास करते हैं।
अच्छे लीडर्स हमेशा अधिक से अधिक अच्छे लीडर्स बनाने के बारे में सोचते हैं और बुरे लीडर्स हमेशा अधिक से अधिक फॉलोअर्स बनाने के बारे में सोचते हैं। यदि कोई बच्चा गलत मार्ग पर चला जाता है तो उस बच्चे को दोष नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसके माता पिता इसके लिए जिम्मेदार हैं। कई चीज़ें बच्चों की परवरिश पर निर्भर करती हैं। एक मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझकर बोलता है। मेरा पहला उद्देश्य निवेश करना है और इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है तो उसे खर्च करना। प्रकृति बहुत बुद्धिमान और दयालु है क्योंकि इसने इंसान को सोचने की क्षमता का सबसे बड़ा उपहार दिया है, लेकिन दुख की बात है कि बहुत कम लोग इस महान उपहार का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम हैं। बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना बड़ा होगा। कभी कभी आपको जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए कठोर भी बनना पड़ता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाते हैं जब हम मैदान छोड़ देते हैं। यदि किसी व्यक्ति में ये 5 खूबियां हैं तो वह बिना स्कूली शिक्षा के भी कामयाब हो सकता है। तहजीब, साहस, चरित्र, दृढ़ विश्वास, प्रतिबद्धता। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जीतने वाले लाभ देखते हैं, हारने वाले दर्द। सफलता इस बात से मापी नहीं जाती कि हमने ज़िंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितने बार गिर कर खड़े हुए हैं। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा, तभी हम रास्तों के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। जब मौका आता है तो लोग उसकी अहमियत को नहीं पहचान पाते और जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। ज़्यादातर लोग जानकारी या टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि कोशिश बंद करने की वजह से असफल होते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। अगर आप असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत और अपने सपनों पर विश्वास कीजिए। खतरा उठाइए लेकिन जुआ मत खेलिए। खतरा उठाने वाला व्यक्ति अपनी आंखें खुली रखकर आगे बढ़ता है, जबकि जुआ खेलने वाला अंधेरे में तीर चलाता है। जब तक आपकी नज़र लक्ष्य पर रहती है आप बाधाओं को नहीं देखते। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। अच्छी आदतों को अपनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत ही आसान है, जबकि बुरी आदतों को अपनाना बहुत ही आसान है पर उनके साथ जीना बहुत ही मुश्किल है। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने के बजाय सच्ची आलोचना को स्वीकार करना ज़्यादा बेहतर है। जिस व्यक्ति के अंदर साहस की कमी होती है वह तकलीफ में आपका साथ निश्चित रूप से छोड़ ही देगा। गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। सुनना भी एक खूबी है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर
ज़्यादा सुनना और बोलना उसकी कमज़ोरी बन जाती है। कामयाब इंसान कठिनाइयाँ होने के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, ना कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। जिस तरह एक बड़ी इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी में टिके रहने के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होती है इंसान का नज़रिया। हमको 1 तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर होता है। खुद को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की आलोचना करने का वक्त ही ना मिले। इतने बड़े बने कि चिंता छू ही ना सके, और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत को छोड़ें और तुरंत काम करने की आदत पर अमल करें। सफल लोग दूसरों से नहीं बल्कि खुद के काम से कंपटीशन करते हैं। वे खुद के रिकॉर्ड को बेहतर बनाते हैं और खुद के काम में लगातार सुधार लाते रहते हैं। असफल लोग 2 तरह के होते हैं। पहले वो जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं, दूसरे वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं। हम जैसे जैसे उपलब्धियों को हासिल करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी आलोचना भी बढ़ती जाएगी। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक हैं। ज़्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफ़दायक है? मोटिवेशन एक आग की तरह है जिसे जलाए रखने के लिए इसमें लगातार ईंधन डालना पड़ता है। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपका ईंधन खुद पर विश्वास है। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। अगर आपको तेज़ चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो साथ साथ चलिए। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसका अपना जंग ही उसे नष्ट कर देता है। उसी तरह अपनी गलत मानसिकता और सोच मनुष्य को नष्ट कर देती है। उन सभी पत्थरों को अपने पास रखें जिन्हें लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का उपयोग एक मजबूत और खूबसूरत प्रतिमा बनाने के लिए करें। जो लोग दूसरों की नकल करते हैं वह थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया में करोड़ों लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी सभी को अलग अलग परिणाम मिलते हैं। काम करने का तरीका इस सब के लिए जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को काम करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार को देखने की ज़रूरत होती है, इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ को काटना होता है तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। हमें सफल लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वह सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सब कुछ ठीक है, कभी कभी काम से ब्रेक लेना, क्लास बंक करना, परीक्षा में कम अंक लेना या कभी कभी छोटे भाई बहनों के साथ झगड़ा करना, सब ठीक है। जब हम जीवन के अंतिम चरण में होते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हंसाएंगी, और काम में मिलने वाली प्रमोशन, दिन के 20-20 घंटे लगातार काम करना कोई मायने नहीं रखेगा। किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाना चाहिए, और वह कार्य किया जाना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद प्राप्त हो।
केवल पैसा और प्रसिद्धि कमाना ही काफ़ी नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य और मन की शांति होना भी ज़रूरी है। कल्पना कीजिए कि जब आपका किसी के साथ झगड़ा होता है तो उस दिन कंपनी में प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता। जब आपकी पीठ में दर्द होता है तो कार चलाने में कोई आनंद नहीं। जब आपके मन में तनाव होता है तो शॉपिंग करने में भी कोई मज़ा नहीं है। अपने जीवन को इतना गंभीर मत बनाओ। हम सब इस दुनिया में कुछ पल के लिए मेहमान हैं, इसलिए जीवन का आनंद लो। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूँ जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वो सफलता बेरहमी से हासिल की गई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूँ, पर मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। लोग तुम्हारे आत्मसम्मान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। आपको अभी अपने अध्यापक सख्त और डरावने लगते होंगे, क्योंकि आपका अभी तक बॉस नाम के प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी के स्कूल में महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती। वहाँ आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता, सब कुछ आपको खुद करना होता है। टीवी का जीवन असली नहीं होता है और जीवन टीवी सीरियल की तरह नहीं होता है। असली जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ काम होता है। अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। हर व्यक्ति में कुछ विशेष क्वालिटी और टैलेंट होता है, इसलिए व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके पास समान अवसर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। आप जिस चीज़ को सही मानते हैं उसके साथ डटकर खड़े रहें। मुझे अपने देश पर गर्व है, लेकिन हमें जातिवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त एक अखंड भारत बनाने के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। हमें सभी के लिए समान अवसर वाले भारत का निर्माण करने की आवश्यकता है। मैं हमेशा से भारत के भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत उत्साहित रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह महान क्षमता वाला एक महान देश है। हो सकता है कि मेरे निर्णय से कई लोग दुखी हों, लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूं जिसने कभी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए समझौता नहीं किया। मैं 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंच गया था और हर बार मैं किसी न किसी डर की वजह से पीछे हट गया। हर अवसर अलग था, लेकिन अब जब मैं इसमें शामिल लोगों को देखता हूं, मैंने जो किया वो इतना बुरा नहीं था। मेरा मानना है अगर शादी हो जाती तो और भी उलझा हुआ होता। हम इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मज़ा लो, इसे हमेशा गंभीर मत बनाओ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी असफलताओं की वजह से हूँ। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव बुरे अनुभव से आता है। अगर आप किसी काम में अपना 100% योगदान देते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वह जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकते। चिंता और तनाव कुछ गलत करने का परिणाम है, शांति और खुशी कुछ सही करने का परिणाम है।
हम डर से जितना दूर भागते हैं, डर उतना ही मजबूत होता जाता है। ऐसा कोई भय नहीं है जिसे जीता ना जा सके। सीखते रहो, जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। आप अपने मन को नियंत्रित करें, अन्यथा ये आपको नियंत्रित करेगा। जिंदगी के खेल में आप चाहकर भी आउट नहीं हो सकते जब तक आप खुद मैदान छोड़कर भाग नहीं जाते। अगर आप पिच पर बने रहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा तो आईने में देख लें। जब भी लोग आपको यह कहने लगते हैं कि आप पागल हो गए हैं तो आप समझ जाना कि आप सही रास्ते पर हैं। यदि आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो इजाज़त मांगना बंद कर दें। जैसे ही आप खुद को महत्व देना शुरू करेंगे, दुनिया आपको महत्व देना शुरू कर देगी। हमेशा याद रखें, आप अपनी समस्याओं की तुलना में बहुत बड़े हैं। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे माफ़ ना किया जा सके। आप असफल हो सकते हैं, लेकिन आप तब तक असफल नहीं होते जब तक आप खुद हार नहीं मानते। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। बस एक विचार अपने दिल में बो दो, जो भी करना है दिल से करना है। याद रखें, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। 90% लोग जीवन में इसलिए असफल नहीं होते कि वह कुछ बड़ा सोचते हैं और उसे हासिल नहीं कर पाते, बल्कि वह असफल हो जाते हैं क्योंकि वह छोटा सोचते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। सफलता हमेशा आपको एकांत में गले लगाती है, लेकिन असफलता आपको हमेशा सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन है। सीखने पर ध्यान दें, कमाई पर नहीं। कमाई हमेशा भविष्य में होती है, सीखना हमेशा वर्तमान में होता है। मैं केवल गुड लक में विश्वास करता हूँ। इस दुनिया में बैड लक नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो वह बुरा दिखता है, बुरा है नहीं। आज जो बुरा लग रहा है, आने वाले समय में पता चलता है कि वह भी अच्छे के लिए हुआ है। ना दौड़ना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। समय एक पूंजी की तरह है, आपको इसका सही उपयोग करना आना चाहिए। आपको कोई भी निर्णय इस आधार पर लेना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के लिए आप तैयार हैं। विचार में इतनी शक्ति है कि यह आपको नीचे ला सकता है और ऊपर भी उठा सकता है। जिसने अपनी आदतें बदल लीं उसका कल अपने आप बदल जाएगा, और जिसने अपनी आदतें नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। ज़िंदगी में कभी कुछ करना हो तो सच बोलो, घुमा फिरा कर बात मत करो। दिमाग से काम करना तो सभी जानते हैं, लेकिन दिमाग पर काम करना बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग पर काम करना होगा। जो चाहो वो करो, क्योंकि यह दिन दोबारा नहीं आने वाला। पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना कार में पेट्रोल, ना कम ना ज़्यादा। बस मेहनत करो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता।
ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, वो भी यही सोच रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। सीखो सबसे, लेकिन फॉलो किसी को मत करो। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा कुछ है तो उसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसलिए सफल नहीं हूँ क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सफल हूँ। मैं इस वजह से सफल हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सफल हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। यह मायने रखता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं आज नहीं तो कल आप वही बन जाते हैं। किसी घटना में असफलता का अर्थ जीवन में असफलता नहीं है। किसी घटना का अंत जीवन का अंत नहीं है। डर पर काबू पाने का एक ही तरीका है, एक्शन। वही करो जिसे करने से आपको डर लगता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपके जीवन को जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वजह बड़ी है तो वह अपने आप बड़े बड़े काम करवाती चली जाएगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे पहले आपको अपनी ही नज़रों में उठना होगा। जो इंसान खुद की नज़रों में उठेगा वो अपने आप दुनिया की नज़रों में उठ जाएगा। आप क्या हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी क्षमता असीमित है। पहले अपने क्षेत्र के खिलाड़ी बनो, पक्के खिलाड़ी बनो। इतना मिलेगा कि आप सपने में भी सोच नहीं सकते। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो उस काम को करते ही आप बेकार महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वह आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो वही काम कर रहे हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है। अगर आप कोई नई आदत बनाते हैं तो शुरुआत में दिक्कत होती है। उस समय हमें धैर्य रखना होगा। लोग खुद से सवाल करना भूल गए हैं, और खुद से सवाल करना ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। मेरे लिए गरीब का मतलब उस व्यक्ति से है जिसका दिन पैसे से शुरू होता है और पैसे से ख़त्म होता है। चाहे उसके पास 100 करोड़ क्यों ना पड़े हों तो भी वह गरीब है। यानी गरीब वही है जो पैसे का गुलाम है। अपनी मानसिकता बदलें और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हमारा मन शांत नहीं रहता क्योंकि हमारे पास जितना है उससे अधिक हम चाहते हैं। हमारे पास कितना भी हो कम ही लगता है। जब आप संघर्ष करेंगे तो या तो आपको सफलता मिलेगी या तो आपको असफलता मिलेगी। दोनों ही स्थितियों में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। यदि आप सीख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा संघर्ष, उतनी बड़ी सफलता। जहाँ कोई संघर्ष नहीं है वहाँ विकास नहीं है। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और हम हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने को तैयार नहीं होता। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है, क्योंकि वह हर समय कोशिश करता रहता है। चाहे आप जॉब करें चाहे बिजनेस करें, 2 स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। इसके बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। वह हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। हम आपको 2 गिफ्ट्स देने वाले हैं। पहला गिफ्ट हमारा फ्री पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिससे आपको करियर बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, आप लोगों के साथ नए कनेक्शंस बना सकेंगे, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगी, आप लोगों को मोटिवेट कर सकेंगे
और आप अथॉरिटी गेन कर सकेंगे। और ऐसे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस कोर्स को देखने के बाद मिल सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका सेकंड गिफ्ट, अगर आप अपने ब्रेन को 21 दिन में चेंज करना चाहते हैं तो आप हमारा सबसे बेस्ट कोर्स हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड, इसकी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अच्छी आदतें कैसे बना सकते हो, आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे कर सकते हो, आप अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आप अच्छे रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो, आप सक्सेस माइंडसेट बना सकते हैं, आप अपनी डेली के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस कोर्स से सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर लास्ट वीडियो स्टीव जॉब्स सर, एपीजे अब्दुल कलाम सर, शिव खेड़ा सर और रतन टाटा सर के थॉट्स के ऊपर है। आप उनको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब कोई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले वो मिल सके। हमारे चैनल पर आपको जो वीडियोस मिलेंगी उनमें पॉजिटिव नॉलेज, बुक समरी, स्किल्स एंड माइंडसेट की ट्रेनिंग्स मिलेंगी। और इसके साथ साथ आप घर बैठे कैसे पैसा कमा सकते हो उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं, ट्रैवल वीडियोस देख सकते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉग्स देख सकते हैं और प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ की वीडियो देख सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हर वीक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी चीज़ों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप प्लीज़ चेक कर लें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।